बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैथ्स 2 लेसन नंबर 3 दायरा तजुर्बा नंबर 9 उस पर मुनहसिर है। इसमें मकसद है जियो बोर्ड का इस्तेमाल करके मुमासकत मसले की तस्दीक करना। दरकार साबिका मालूमात दायरा, दायरे का कौस, कौस की पैमाइश, मुमासकत ख़त का ज़ाविया और मक़तूआ कौस। ज़रूरी अशिया जियो बोर्ड, बोर्ड पिन, रबर बैंड, चांदा, नाप पट्टी, पेंसिल और रबर। सबसे पहले हम देखेंगे कि मुमासकाते ख़त का मसला क्या है। मुमासकाते मसला, अगर किसी ज़ाविये का राज दायरे पर हो, उसकी एक साख दायरे को मस करती हो और दूसरी साख दायरे को दो नुकात पर क़िता करती हो, तब उस ज़ाविये की पैमाइश यानी ये जो ज़ाविया बन रहा है उसकी पैमाइश मक़तूआ कौस की पैमाइश का निस्फ होती है। हमने एक दायरा बनाए हैं, दायरे का मरकज़ है, इसका नाम है ओ। अब यहाँ पर जो शर्त है वो क्या है, अगर किसी ज़ाविये का राज दायरे पर हो। सबसे पहली शर्त क्या है, ज़ाविये का राज दायरे पर होना चाहिए। तो हम एक नुक्ता ले रहे हैं बी, ये दायरे पर है, इसकी एक साख को मुमासी क़िता बनाते हैं। ए और दूसरी साख को दो नुकात पर क़िता करती हुई बनाते हैं। ज़ाविये का राज दायरे पर हो, एक साख मस करती हो दायरे को और दूसरी साख दो मुख्तलिफ नुकात पर क़िता करती हो, तो इस ज़ाविये की पैमाइश मक़तूआ कौस की पैमाइश का निस्फ है। तो यहाँ पर जो ज़ाविया है वो है ज़ाविया ए बी सी, और जो मक़तूआ कौस है वो ये है कौस ए सी, और ये ज़ाविये की पैमाइश निस्फ होती है कौस ए सी की। यहाँ पर देखिए दायरे का मरकज़ है ये, यहाँ से हम मरकज़ी ज़ाविया बना सकते हैं। चांदी की मदद से ये ज़ाविये की पैमाइश नोट कर सकते हैं, चांदी की मदद से ये मरकज़ी ज़ाविये की पैमाइश नोट कर सकते हैं। जो मरकज़ी ज़ाविये की पैमाइश होगी बी ओ सी, इसकी पैमाइश जो होगी वही पैमाइश होगी कौस बी सी की। यहाँ बी है, ये मैंने ए लिख दी। अब ये जियो बोर्ड पर इसको मरकज़ मानकर एक दायरा बनाते हैं। ये दायरा बन गया। दायरे का जो मरकज़ है और ये दायरे पर जो ज़ाविये का जो एक राज दायरे पर होता है, इसको दिखाएंगे। सबसे पहले ये दायरे का मरकज़ और दायरे पर ये ज़ाविये का जो राज दायरे पर होता है उसको ये दिखाए। यहाँ पर देखेंगे कि ये जो ख़त है ये मुमासी क़िता है, तो ये हो गया ज़ाविये का वो राज जो मुमासी क़िता है, और एक साख जो है वो क़िता करती हुई गुजरना चाहिए, काते ख़त होता है। तो देखिए ये हम दिखा रहे हैं कि ये एक ख़त मुमास है और ये काते ख़त है। ये जो दायरे का मरकज़ है इस ज़ाविये के बैरूनी हिस्से में वाक़ है। पहली हालत रहेगी जिसमें दायरे का मरकज़ ज़ाविये के बैरूनी हिस्से में वाक़ होगा,
दूसरी हालत जो होगी उसमें दायरे का मरकज जाविये के जिले पर वाक़ होगा, ये जाविये पर वाक़ होगा। और तीसरी हालत जो होगी उसमें ये दायरे का मरकज जाविये के अंदरूनी हिस्से में वाक़ होगा। तो पहले इसको देखते हैं। ये इसको रबर बैंड से ज्वाइन कीजिए। जाविया दिखाना है तो हम इसको इस तरह से दिखा सकते हैं, ये जाविया है। अब ये जो दायरा है मरकज से अगर हम इसको बनाएं तो ये इस तरह से बने, तो हमको ये जाविये की पैमाइश भी होना और ये मरकजी जाविये की पैमाइश भी होना, तो दोनों की पैमाइश को हम नोट करेंगे। इसका नाम दे रहे हैं हम ए, इसका नाम दे रहे हैं हम बी, और इसका ये इस नुक्ते का नाम दे रहे हैं हम सी। और ये दायरे का मरकज है ओ। तो जाविया बी ए सी की पैमाइश नोट कीजिए। ये देखिए 0 से ये इसकी पैमाइश है 60 दर्जे। आप मरकजी जाविये की पैमाइश नोट कीजिए। ये देखिए ये 0 और यहाँ पर ये है 120 पर। देखिए ये पहली हालत की जो शक्ल है वो इसी तरह से है, और नाम भी हमने वही दिया है ए बी सी और ओ। अब इसमें ये जो पहली हालत है दायरे का मरकज वो जाविया बीएसी के बैरूनी हिस्से में है, ये दायरे का मरकज जाविये के बैरूनी हिस्से में है। तो यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ एंगल बीएसी की पैमाइश कितनी हमने नोट किए थे, ये जो पैमाइश थी ये थी 60 दर्जे। ए ओ सी ये जाविया हमने नोट किया 120 दर्जे। जो जाविया ए ओ सी की पैमाइश रहेगी वही कौसी जाविये की पैमाइश रहेगी, ये मकतुआ कौस की पैमाइश रहेगी। तो ये भी पैमाइश होगी मेजरमेंट ऑफ एंगल एसी की 120 दर्जे। अब यहाँ है जाविया मेजरमेंट ऑफ एंगल बीएसी और मकतुआ कौस एसी की पैमाइश के दरमियान ताल्लुक क्या है। तो यहाँ देखिए मेजरमेंट ऑफ एंगल बीएसी 60 दर्जे है और मेजरमेंट ऑफ कॉस एसी 120 दर्जे है, यानी 60 बराबर 1/2 ज़रब 120, यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल BAC 1/2 ज़रब मेजरमेंट ऑफ कॉस AC। ये हुई हमारी पहली हालत। अब दूसरी हालत में ये जो दायरे का मरकज है ये जाविये की एक साख पर वाक़ होना चाहिए। ये नुक्ता बी है, ये नुक्ता ए है, ये ओ ही है। अब जो नुक्ता सी है हमारा इसकी पोजीशन यहाँ पर है। आप देखेंगे कि ये दायरे के मरकज से गुजरता हुआ खत है, तो ये दायरे का कुत्र हुआ और ये हुआ दायरे का निस्फ कौस और ये हुआ दायरे का निस्फ कौस। इस जाविये की पैमाइश कितनी होंगी 90 दर्जे और निस्फ कौस की पैमाइश कितनी होती है 180 दर्जे। चेक कीजिए, ये देखिए ये लाइन के ऊपर में ये मैच हो रहा है ये, और इधर ये वाली लाइन पर ये मैच हो रहा है, ये 90 दर्जा है। तो ये जाविया बीएसी की पैमाइश है 90 दर्जे। ये कॉस बीओसी ये आधी डिग्री ये जो डिग्री है ये पूरी इसको ओवरलैप करती है,
ये देखिए 0 से ये 180 दर्जे। ये नुक्ता बी ए ओ सी, बी ए ओ और ये सी, इसकी पैमाइश है 90 दर्जे और इसकी पैमाइश है 180 दर्जे। तो ये जो मकतूआ कौस इसका बनेगा ये भी 180 दर्जे का है। मेजरमेंट ऑफ एंगल बीएसी कितना है? 90 दर्जे। मकतूआ कौस एसी की किस्म कौन सी है? निस्फ दायरा। निस्फ दायरे की पैमाइश कितनी होती है? 180 दर्जे। मेजरमेंट ऑफ कॉस एसी की पैमाइश कितनी है? 180 दर्जे। क्या है ताल्लुक दोनों के दरमियान? कि 90 जो है ये बराबर होता है 1/2 ज़रब 180, या मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ए सी बराबर 1/2 मेजरमेंट ऑफ कॉस ए सी। तीसरी हालत देखते हैं। तीसरी कंडीशन में जो दायरे का मरकज है वो जाविये के अंदरून में है। ये है बी, ये ए और इसको अब हम नाम दे रहे हैं सी का। अब ये जाविये की पैमाइश नोट कीजिए कितनी है। ये देखिए ये 0, यहाँ से ये 90, 100, 110 और ये है 120। 120 दर्जे का ये जाविया बन रहा है, जाविया बी ए सी। ये जो शक्ल है देखिए इस तरह से है। अब इसमें जो दायरे की जो तीसरी हालत है इसमें जाविया बीएसी की पैमाइश मालूम जो है वो लिखना है। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ सी लिखना है। ए ओ सी ये जाविये की पैमाइश कितनी है वो लिखना है, क्योंकि ये जाविये की पैमाइश जितनी होंगी उतनी ही ये सामने वाली कौस की पैमाइश होगी। उसको नाम दे रहा है नज़ीरी कौस ए टी सी की पैमाइश। तो ये है ए, ये है टी और ये सी। जितनी पैमाइश इसकी होगी उतनी पैमाइश इसकी होगी। जब इसकी पैमाइश हमको मालूम हो जाएगी तो यह पूरे दायरे की पैमाइश 360 होती है। 360 में से हम इस पैमाइश को माइनस कर देंगे तो हमको ये कॉस की मकतूआ कॉस की पैमाइश मालूम हो जाएगी, क्योंकि ये जो जाविया है बी ए सी इसका मकतूआ कॉस है ये सी डी ए या ए डी सी। तो ये कॉस की पैमाइश मालूम करने के लिए हम ये कॉस की पैमाइश मालूम करेंगे। ये कॉस की पैमाइश मालूम करने के लिए ये मरकजी जाविये की पैमाइश मालूम करेंगे। तो देखिए कितनी है ये मरकजी जाविये की पैमाइश। ये देखिए ये 0 से ये है 120 दर्जे। तो जाविया ए ओ सी की पैमाइश है 120 दर्जे। मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ए सी की पैमाइश थी 120 दर्जे। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ सी की पैमाइश है 120 दर्जे। नज़ीरी कॉस ए टी सी की पैमाइश कितनी होंगी? ये ए ओ सी की पैमाइश 120 दर्जे है तो ये ए टी सी की पैमाइश भी 120 दर्जे होगी, जिसको हम जाहिर कर रहे हैं एक्स से, क्योंकि मरकजी जाविये की पैमाइश नज़ीरी असगर कॉस की पैमाइश के बराबर होती है। तो ये भी रहेंगे 120 दर्जे। हमको पता करना है ये ए डी सी की पैमाइश। तो ये 360 में से ए टी सी की पैमाइश को माइनस करेंगे। तो मकतूआ कॉस ए टी सी की पैमाइश बराबर 360 माइनस ए टी सी की पैमाइश, जिसको हम एक्स से जाहिर कर रहे हैं। तो यहाँ पर बराबर लिखेंगे 360 माइनस 120 220।
40। 6 में सिफर में से सिफर गए सिफर, 6 में से 2 गए 4, 3 में से 1 गए 2, 240। अब यहाँ देखिए ये है 120 और ये है 240। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल BAC और मेजरमेंट ऑफ कॉस ADC के दरमियान क्या ताल्लुक है? ये 120 का है तो ये 240 का है, यानी 120 बराबर 1/2 ज़रब 240। 120 का नाम मेजरमेंट ऑफ एंगल BAC, 1/2 ज़रब मेजरमेंट ऑफ कॉस ADC। तो नतीजा है मुमास काते खत से बनने वाले जाविये की पैमाइश मकतूआ कौस की पैमाइश का निस्फ होती। यहाँ ज़बानी आजमाइश के सवाल में है कि अगर मुमास काते खत के जरिए मकतूआ कौस की पैमाइश 150 दर्जे हो तो मुमास काते खत से बनने वाले जाविये की पैमाइश क्या होगी? 150 का निस्फ होगी। तो 150 का निस्फ कितना? 75 दर्जे। दूसरा है अगर मुमास काते खत जाविये की पैमाइश 90 दर्जे हो तो मुमास काते खत जाविये के लिहाज से दायरे का मरकज कहाँ वाक़ होगा? दायरे का मरकज मुमास काते खत जाविये की साख पर या जिले पर वाक़ होगा। तो ये इस तरह से ये आपका तजुर्बा नंबर 9।